2010 में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ था। एक 26 साल का लड़का था सेबेस्टियन मैकडोमोस सैन फ्रांसिस्को में। उसने नोटिस किया कि सैन फ्रांसिस्को में एक चीज बूम कर रही थी। लोकल आर्टिजन्स, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ऑथेंटिक क्राफ्ट्स जो बायर्स ढूंढ रहे थे। उसने ये गैप आइडेंटिफाई करा और उस पे एक्ट करा एंड एटसी लॉन्च किया। आज उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन से भी ज्यादा है। लेकिन ऑनेस्टली ये कहानी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये बात इंपॉर्टेंट है कि अब इंडिया में भी ऐसी सिमिलर वेव आ रही है और कुछ स्मार्ट इंडियन फाउंडर्स ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं। इंडिया के बारे में कुछ नंबर्स सुनो। इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स 900 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। 40 मिलियन से ज्यादा ऑनलाइन शॉपर्स हर साल ऐड हो रहे हैं इंडिया में। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम इज रैंक 3rd ग्लोबली only after US and China, and India's Gen Z population is around 400 million, which is the largest in the world. इन numbers का मतलब simple है, इंडिया में एक मैसिव मार्केट वेव आ रही है जो अभी क्रेस्ट पे नहीं है, वेव अभी उठ रही है। और इस वेव को जो फाउंडर्स समझ लेंगे वो वहां होंगे जहां मनी फ्लोज, लेकिन जो वेट करेंगे वो सिर्फ क्राउड का पार्ट बन के रह जाएंगे। हाय, आई एम स्पर्श एंड आज हम बात करेंगे 4 ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो इंडिया में नेक्स्ट 3 to 5 इयर्स में बूम करने वाली हैं। ये चारों ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ स्मार्ट फाउंडर्स ने क्वाइटली बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी भी अर्ली इनफ है कि आप एडवांटेज ले सको। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इंडिया की बात करेंगे, एक्चुअली भारत की बात करेंगे। इस बात को जब हम इन चारों अपॉर्चुनिटीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे समझ जाओगे। हर अपॉर्चुनिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा why it's booming with numbers, एक real example of someone already doing it and how you can enter practically today. तो let's dive in, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना if you're new here. So, opportunity 1 is क्रिएटर इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में आपको पता है अभी कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं? यूट्यूब पे 25 मिलियन से ज्यादा एक्टिव चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन से ज्यादा क्रिएटर्स हैं, शॉर्ट फॉर्म क्रिएटर्स का नंबर तो अब 300 मिलियन क्रॉस कर चुका है। ये एक मैसिव रैपिडली ग्रोइंग वर्कफोर्स है और इन सारे वर्कर्स को टूल्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब गोल्ड रश होता है ना, तो सिर्फ वो लोग नहीं कमाते जो गोल्ड को ढूंढते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा वो कमाते हैं जो माइनर्स को शवल्स बेचते हैं। क्रिएटर इकोनॉमी में आज क्रिएटर बनने से भी ज्यादा पैसा क्रिएटर्स को सर्व करने में है। लेट मी टेल यू व्हाट इंडियाज क्रिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मिसिंग टुडे। क्रिएटर एनालिटिक टूल्स जो इंडिया स्पेसिफिक इनसाइट्स दे सके, रीजनल लैंग्वेज का डेटा दे सके, मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स जो एडसेंस के बियॉन्ड सर्व करें, लाइक डिजिटल प्रोडक्ट्स, ब्रांड क्रिएटर मैचिंग, मतलब कि क्रिएटिंग स्मॉल क्रिएटर्स टू नीश प्रोडक्ट्स, क्रिएटर लीगल सर्विसेज फॉर ब्रांड कोलैबोरेशन टेम्पलेट्स, IP protection, and creator mental health and community spaces, because we all know being a creator is tough on your mental space. अब एक रियल एग्जांपल बताता हूँ which is already happening. Topmate एक इंडियन प्लेटफॉर्म है जिसपे क्रिएटर्स रजिस्टर करके चार्ज कर सकते हैं फॉर 1-to-1 कॉल्स, वर्कशॉप्स, अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। इट वाज फाउंडेड इन इंडिया एंड ये प्लेटफॉर्म एक इंडिया स्पेसिफिक क्रिएटर मोनेटाइजेशन गैप को सॉल्व कर रहा है। दैट इज व्हाई इट ग्रू फ्रॉम 0 to 100,000 यूजर्स इन अंडर 2 years. सो हाउ कैन यू एंटर दिस स्पेस नाउ? 4 वेज बताता हूँ। फर्स्ट, नीश क्रिएटर टूल बनाओ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्रिएटर्स के लिए। फॉर एग्जांपल क्रिकेट कमेंट्री क्रिएटर्स के लिए, रीजनल लैंग्वेज क्रिएटर्स के लिए, कुकिंग चैनल क्रिएटर्स के लिए। सेकंड, क्रिएटर कम्युनिटी बिल्ड करो, पेड डिस्कॉर्ड या व्हाट्सएप ग्रुप्स, नीश में बट हाई वैल्यू में। थर्ड, ब्रांड क्रिएटर एजेंसी शुरू करो, स्मॉल ब्रांड्स को नीश क्रिएटर्स से सर्व करो, सिंपल सर्विस एंड लो कैपिटल। फोर्थ, क्रिएटर टेम्पलेट स्टोर, कॉन्ट्रैक्ट्स के, मीडिया किट्स के, पिच डेक्स के, इनवॉइस के, इन सब के टेम्पलेट्स बनाओ एज डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचो। इनको एक बार बिल्ड करना होगा एंड रेकरिंग सेल्स आएंगी। इंडिया में क्रिएटर इकोनॉमी $1 billion इंडस्ट्री बनने वाली है इन द कमिंग ईयर्स। इट्स टाइम टू एक्ट नाउ एंड बिकम पार्ट ऑफ दिस वेव। सो इस अपॉर्चुनिटीज में हमने क्रिएटर्स को सर्व करने की बात की। अगली अपॉर्चुनिटी में हम एक और मैसिवली अंडरसर्व्ड ग्रुप की बात करेंगे जिसके इंडिया में 600 मिलियन के आसपास लोग हैं, पर फिर भी उनके लिए मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो हैं। दिस इज अपॉर्चुनिटी 2, भारत फर्स्ट प्रोडक्ट्स। एक ऑनेस्ट ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम मोस्टली बिल्ड होता है कीपिंग इन माइंड हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई फॉर अर्बन इंग्लिश स्पीकिंग टेक savvy इंटरनेट यूजर्स। ये लोग इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये इंडिया का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा इंडिया नहीं है। इंडिया का दूसरा हिस्सा, मेजॉरिटी हिस्सा
भारत है। रायपुर, गोरखपुर, इंदौर, तिरुपति, शिलोंग, ये सिटीज और इनके आसपास के लाखों लोगों की नीड्स फंडामेंटली डिफरेंट है। नंबर से समझो, टीयर 2-3 इंडिया में अब इंटरनेट यूजर्स 600 मिलियन के आसपास हैं एंड इट्स ग्रोइंग 20% ईयर ऑन ईयर। गूगल डेटा के हिसाब से हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज कंटेंट की डिमांड इज 5x एज कंपेयर टू इंग्लिश कंटेंट की डिमांड। 60% ऑफ ऑल न्यू बायर्स ऑनलाइन आर फ्रॉम स्मॉल सिटीज एंड ये मीशो ने बोला है। और इन लोगों के पास क्या नहीं है? उनकी लैंग्वेज में कंटेंट, उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट्स, उनके कॉन्टेक्स्ट में सर्विसेज। रियल एग्जांपल लेते हैं एक और, मीशो का। मीशो एक स्टार्टअप है जिसने एग्जैक्टली यही सोचा, इंडिया के लिए नहीं भारत के लिए बनाना है, इसलिए रीजनल लैंग्वेज ऐप बनाया उन्होंने, स्मॉल ऑर्डर साइजेस रखे, कैश ऑन डिलीवरी पे फोकस करा, व्हाट्सएप बेस्ड कॉमर्स ऐप बनाया। आज मीशो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है आफ्टर फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। 12,000 करोड़ की वैल्यूएशन है विद 160 मिलियन यूजर्स, मोस्टली फ्रॉम टीयर 2 and 3। अब आपके लिए भारत फर्स्ट अपॉर्चुनिटीज बताता हूं विच आर स्टिल ओपन। फर्स्ट, रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन, जेई की, नीट की, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन इन भोजपुरी, मराठी, तेलुगु। सेकंड, वर्नाक्युलर फिनटेक, लोन एप्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स एक्सप्लेन्ड इन लोकल लैंग्वेज फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट। थर्ड, Tier 2-3 healthcare access, telemedicine plus affordable diagnostic bookings for small cities. Fourth, rural supply chain, something which can connect local artisans, farmers, weavers to national buyers. Fifth, local service discovery, something which can discover plumbers, electricians, tutors, event planners in smaller cities. तो आप कैसे एंटर कर सकते हो इन अपॉर्चुनिटीज में? एक स्पेसिफिक टीयर 2 या 3 सिटी को ढूंढो, वहां पे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो एंड फिर एक स्पेसिफिक सर्विस बिल्ड करो। ऑल्सो एग्जिस्टिंग कंटेंट को रीजनल लैंग्वेज में डब करो। देन व्हाट्सएप फर्स्ट बिजनेस मॉडल बनाओ बिकॉज टीयर 2-3 इंडिया का प्राइमरी इंटरनेट इज व्हाट्सएप। देन फिजिकल प्लस डिजिटल हाइब्रिड मॉडल यूज करो बिकॉज टीयर 2-3 में ट्रस्ट ऑफलाइन से आता है। डिस्ट्रीब्यूट ऑफलाइन करो पर डिलीवर डिजिटली करो। मीशो ने तो 2015 में स्टार्ट किया था, लेकिन अभी भी भारत फर्स्ट एजुकेशन, हेल्थ केयर, लोकल सर्विसेज 2015 की स्टेज पे ही है। फर्स्ट मूवर्स यहाँ पे मल्टी करोड़ बिजनेसेस बना सकते हैं। तो अभी तक हमने क्रिएटर्स और भारत को देखा। अगली अपॉर्चुनिटी अब स्पेसिफिकली वो सेक्टर है जिसपे क्वाइटली इंडिया के टॉप वीसीज बेट ले रहे हैं। ये सेक्टर सिर्फ बूम नहीं करेगा, ये इंडिया की नेक्स्ट $100 बिलियन इंडस्ट्री बन सकती है। दिस इज अपॉर्चुनिटी 3, क्लाइमेट टेक एंड ग्रीन इकोनॉमी। ये सेक्टर सबसे क्वाइटली एक्सप्लोसिव है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज्यादा नहीं आता, लेकिन आप अगर इंडिया के टॉप इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो देखोगे तो क्लाइमेट टेक में इन्वेस्टमेंट 2021 के बाद 4x हो चुके हैं। स्पेसिफिक नंबर्स सुनो थोड़े। इंडिया क्लाइमेट टेक फंडिंग टच्ड $1 बिलियन। इंडिया की ईवी मार्केट की ग्रोथ 50% से भी ज्यादा है ईयर ऑन ईयर। इंडिया सोलर कैपेसिटी टारगेट इज 500 GW बाय 2030 एंड ये गवर्नमेंट मैंडेट है। नीति आयोग के हिसाब से इंडिया ग्रीन जॉब प्रोजेक्शन इज 35 मिलियन बाय 2047 एंड ये सिर्फ कोई बिग कॉर्पोरेट प्लॉय नहीं है, ये SME लेवल, फाउंडर लेवल अपॉर्चुनिटीज हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। रियल एग्जांपल भी सुन लो अब। रीसाइकल, RECYKAL, यह हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है जिन्होंने एक सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट एंड रीसाइक्लिंग को डिजिटाइज करा। रीसाइक्लर्स, वेस्ट जनरेटर्स और कलेक्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। ये स्टार्टअप 100 करोड़ से ज्यादा के ARR को टच कर चुके हैं एंड मल्टीपल राउंड्स ऑफ फंडिंग रेज कर चुके हैं बिकॉज ये लोग एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो इंडिया जेन्युइनली फेस करती है। सो अब ग्रीन इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज बताता हूं एट SME लेवल। फर्स्ट, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। टीयर 2-3 सिटीज में अभी ये काफी कम है एंड मैसिव फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज है। सेकंड, सस्टेनेबल पैकेजिंग। इंडिया के प्लास्टिक बैन की वजह से डिमांड बढ़ रही है, इस फील्ड के स्टार्टअप्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं। थर्ड, कार्बन क्रेडिट मार्केट प्लेस। कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें इंडियन फार्मर्स, बिजनेसेस दे अर्न फ्रॉम कार्बन रिडक्शन। फोर्थ, सोलर इंस्टॉलेशन प्लस फाइनेंसिंग। एक डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर मॉडल बना सकते हो फॉर होम, स्कूल्स, शॉप्स विद ₹0 अपफ्रंट। फिफ्थ, upcycled products, मतलब turning waste into premium goods. FMCG brands are literally paying premium for this. अब ये सब तो ठीक है,
बट व्हाई इज दिस सेक्टर स्टिल एन अर्ली अपॉर्चुनिटी? गवर्नमेंट मैंडेट्स की वजह से फोर्स्ड डिमांड क्रिएट हो रही है. Businesses have to comply with this and they're looking for solutions. Also, international buyers are paying premium for India green products because of ESG requirements. अब ये समझो कि customer behavior shift हो रहा है. Urban youth is actively choosing sustainable brands. US ने ये exact wave 2010-15 में राइड करी थी. Tesla, Solar City, Impossible Foods सब तब राइज हुए थे. इंडिया में वो मोमेंट अब है. अब इसी नोट पे चलते हैं लास्ट अपॉर्चुनिटी पे, एंड ये शायद सबसे डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें ना बड़ा कैपिटल चाहिए, ना फैंसी ऑफिस, ना कोई बड़ी टीम, बस एक स्किल और एक इंटरनेट कनेक्शन. दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर AI नेटिव बिजनेसेस फॉर इंडिया. ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है और इससे थोड़ा केयरफुली मैं बोलूंगा, थोड़ा केयरफुली आप सुनना. हम पहले भी AI के बारे में काफी बात कर चुके हैं इस चैनल पे, लेकिन इस वीडियो में एक स्पेसिफिक एंगल लेते हैं. AI नेटिव बिजनेसेस मतलब वो बिजनेसेस जिन्हें AI ने पॉसिबल करा जो पहले पॉसिबल नहीं थे. नंबर्स की बात कर लेते हैं फिर से. इंडिया में AI स्टार्टअप काउंट हैज रीच्ड 4,000 plus and India's AI talent pool is only second to US. अभी भी thousands of streams हैं जहाँ पे India specific AI solutions चाहिए, like healthcare, agriculture, legal, education. लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मेन स्ट्रीम मीडिया मिस कर देती है. मोस्ट AI बिजनेसेस अभी इंग्लिश फर्स्ट, अर्बन फर्स्ट, टेक सेवी फर्स्ट हैं, लेकिन इंडिया की 800 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हिंदी और रीजनल लैंग्वेज की है, विच इज बेरली टच्ड बाय AI. एंड यहाँ पे एक रियल AI अपॉर्चुनिटी है लोकल लैंग्वेज के लिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट के लिए. रियल एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी एक. सर्वम AI बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है ये. इनका फोकस है इंडियन लैंग्वेज AI मॉडल्स पे. हिंदी, तेलुगु, मराठी, नॉट जस्ट इंग्लिश. ये लोग $41 मिलियन से ज्यादा रेज कर चुके हैं. गवर्नमेंट पार्टनरशिप्स कर रहे हैं. दे आर सॉल्विंग इंडिया स्पेसिफिक AI गैप. गूगल, ओपन AI, सिरी, ये सब लोग इंग्लिश फर्स्ट हैं. सर्वम AI इंडिया फर्स्ट है. अब AI नेटिव अपॉर्चुनिटीज भी बता देता हूं जो इंडिया फर्स्ट हैं. फर्स्ट, रीजनल लैंग्वेज AI टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन, कस्टमर सपोर्ट, ट्रांसलेशन फॉर बिजनेसेस. सेकंड, AI फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. कोई भी सर्विस के लिए कर सकते हो. क्रॉप मॉनिटरिंग, वेदर अलर्ट, मार्केट प्राइस प्रेडिक्शंस, बट इन लोकल लैंग्वेज. थर्ड, AI लीगल असिस्टेंट फॉर इंडिया. ऐसा AI मॉडल जो लीगल डॉक्यूमेंट्स को सिंप्लीफाई कर पाए, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्राफ्ट कर पाए हिंदी में. फोर्थ, AI कस्टमर सपोर्ट फॉर SMEs. इंडियन SMEs लार्ज कॉल सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते. AI चैटबॉट्स बनाओ उनके लिए इन लोकल लैंग्वेज. सो अभी इन अपॉर्चुनिटीज के लिए परफेक्ट टाइम क्यों है? AI टूल्स की कॉस्ट कम होती जा रही है इन 2026 बिकॉज इतने एक्सटेंसिवली अवेलेबल हैं. नो कोड प्लस AI बिल्डिंग इज नाउ पॉसिबल विदाउट एन इंजीनियरिंग डिग्री. इंडियन स्पेसिफिक डेटा सेट्स अब एक्सटेंसिवली अवेलेबल होते जा रहे हैं एंड लोकल AI मॉडल्स अब ज्यादा पॉसिबल है बनाना. गवर्नमेंट, ONDC, डिजी लॉकर, UPI, ये लोग ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना रहे हैं फॉर न्यू AI अपॉर्चुनिटीज. 2020 में GPT-3 आया था. फिर 2021 में Jasper, Copy.ai, Notion सब उसके ऊपर बिल्ड हुए. Those founders are now multi-millionaires. इंडिया में अब वो सेम वेव आ रही है विद इंडियन लैंग्वेज AI. तो ये थी 4 भारत फर्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर टुडे. मैंने सरफेस लेवल पे आपको अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज बता दी. अब आपका काम है जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उनमें डीप डाइव करना एंड रियलिस्टिकली उसको एक्सप्लोर करना. एक बार सोच के देखो, जब Zomato 2008 में लॉन्च हुआ था तब किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया. ऑनलाइन फूड कौन ही ऑर्डर करेगा, घर पे बनता है इंडिया में खाना. जब ओला 2010 में लॉन्च हुआ था तो उसे भी किसी ने सीरियसली नहीं लिया. इंडियन कैब सर्विसेज के ऐप नहीं चाहिए, ऑटो वाले तो कभी मानेंगे ही नहीं. नाइका जब 2012 में स्टार्ट हुआ उसके साथ भी सेम कहानी. ऑनलाइन मेकअप इंडिया में, और वो भी एक 49 ईयर ओल्ड फाउंडर के साथ. आज इन्हीं बिजनेसेस के फाउंडर्स सारे बिलियनर्स हैं. एंड लिख के ले लो, 2030 में कोई बोल रहा होगा जब वो क्लाइमेट टेक, क्रिएटर इकोनॉमी, भारत फर्स्ट स्टार्टअप लॉन्च हुआ था 2026 में, तब मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया. आई होप आप वो इंसान ना हो. कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना. दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड.